हमारा शरीर एक अद्भुत और जटिल ऊर्जा तंत्र है जिसमें हजारों अदृश्य मार्गों से जीवन ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन मार्गों को योग और तंत्र शास्त्रों में नाड़ियां कहा जाता है। नाड़ियां न केवल हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, बल्कि यह हमारी मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी आधार होती है। जब ये नाड़ियां संतुलित और सक्रिय होती हैं, तो व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करता है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर के भीतर एक ऐसा अदृश्य तंत्र है जो न केवल आपको जीवित रखता है, बल्कि आपको ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जोड़ता है। यह नाड़ियां उसी शक्ति का हिस्सा हैं जो हमें जीवन के हर क्षण में ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह एक रहस्यमय यात्रा है जो योग साधना और ध्यान के माध्यम से हमें स्वयं से जोड़ती है और इस संसार से परे के रहस्यों का अनुभव कराती है। हमारे शरीर में नाड़ियों का विशेष महत्व है जो प्राचीन भारतीय योग और तंत्र शास्त्रों में गहराई से समझाया गया है। नाड़ियां वह सूक्ष्म मार्ग हैं जिनसे प्राण यानी जीवन ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इन नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता जिसे आप अपने शरीर को खोलकर देख सकें। यह ऊर्जा के अदृश्य रास्ते होते हैं जो हमारे आंतरिक ऊर्जा तंत्र का हिस्सा होते हैं। भारतीय योगियों और आर्षियों के अनुसार हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 3 मुख्य मानी जाती हैं: इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। यह तीनों नाड़ियां न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास का भी आधार है। अगर आप मानव शरीर की संरचना पर गौर करें, विशेषकर रीढ़ की हड्डी की बनावट पर, तो आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर इड्डा और पिंगला नाड़ियां स्थित होती हैं। मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है जो इन दोनों के बीच बहती है। इड्डा नाड़ी बाईं ओर होती है और इसे चंद्र ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पिंगला नाड़ी दाईं ओर होती है जो सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं, तभी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह होता है जो व्यक्ति को वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नाड़ियां हैं क्या? क्या यह नसें हैं या धमनियां हैं? नहीं, ये नाड़ियां नसों या धमनियों की तरह शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देती। ये हमारे ऊर्जा तंत्र का हिस्सा होती है और प्राण, जीवन शक्ति को पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं। इन नाड़ियों के माध्यम से ही शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है। इसीलिए जब भी हमारी नाड़ियां असंतुलित हो जाती हैं या इनमें ऊर्जा का प्रवाह ठीक से नहीं होता, तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हठ योग, प्रदीपिका और अन्य योग शास्त्रों के अनुसार इन 72,000 नाड़ियों में से 3 प्रमुख नाड़ियां इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना हैं। इड्डा और पिंगला नाड़ियां हमारे श्वास प्रश्वास के साथ जुड़ी होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यह नाड़ियां सक्रिय होती हैं। इड्डा नाड़ी हमारे बाएं नासिका छिद्र से जुड़ी होती है और जब हम बाएं छिद्र से सांस लेते हैं तो इड्डा नाड़ी सक्रिय होती है। इसी तरह पिंगला नाड़ी हमारे दाएं नासिका छिद्र से जुड़ी होती है और जब हम दाएं छिद्र से सांस लेते हैं तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। इड्डा नाड़ी मानसिक शांति और ठंडक प्रदान करती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्वभाव शीतल होता है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो व्यक्ति शांत और चिंतनशील हो जाता है। वहीं पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है क्योंकि इसका स्वभाव गर्म और सक्रिय होता है। जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो व्यक्ति में ऊर्जा और जोश भर जाता है। जब इन दोनों नाड़ियों का संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति अस्थिरता महसूस करता है। इस असंतुलन का परिणाम शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब इड्डा नाड़ी अधिक सक्रिय होती है तो व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय हो सकता है। वहीं अगर पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय हो जाती है तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और तनाव पैदा हो सकता है। इसीलिए इड़ा और पिंगला नाड़ियों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सुषुम्ना नाड़ी, जो कि रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित होती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह नाड़ी सीधे व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह होता है
तो व्यक्ति गहरे ध्यान और ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश कर सकता है। इस नाड़ी का सक्रिय होना साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही नाड़ी उसे वैराग्य, त्याग और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि कौन सी नाड़ी सक्रिय है। यह जानने के लिए हम अपने श्वास प्रश्वास का अवलोकन कर सकते हैं। जब बाएं नासिका छिद्र से श्वास अधिक आती है, तो इसका मतलब है कि एड़ा नाड़ी सक्रिय है। वहीं जब दाएं नासिका छिद्र से श्वास ज्यादा प्रवाहित हो रही है, तो पिंगला नाड़ी सक्रिय है। लेकिन जब दोनों नासिका छिद्रों से समान रूप से श्वास प्रवाहित हो रही हो, तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यह स्थिति बहुत खास होती है और साधक के ध्यान के लिए सबसे अनुकूल होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, तो साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ होती है और साधारणतः 24 घंटों में कुछ ही बार आती है। इस अवस्था में साधक बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त हो जाता है और उसे मानसिक स्थिरता का अनुभव होता है। सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना किसी साधक के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसके सक्रिय होने पर साधक की आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है और वह विभिन्न चक्रों से गुजरती हुई सहस्रार चक्र, मस्तिष्क के ऊपर का चक्र तक पहुंच जाती है। यह प्रक्रिया साधक को आत्मज्ञान और वैराग्य की ओर ले जाती है। हालांकि यह स्थिति प्राप्त करना आसान नहीं होता। इसके लिए साधक को नियमित ध्यान, प्राणायाम और योगासन का अभ्यास करना पड़ता है। जब साधक ध्यान में बैठता है और श्वास स्थिर हो जाती है, तभी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो सकती है। इस स्थिति में साधक को भीतर की शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, जो उसे बाहरी दुनिया की समस्याओं और चिंताओं से मुक्त कर देती है। प्राणायाम इस स्थिति को प्राप्त करने में बहुत सहायक होता है। प्राणायाम का अभ्यास श्वास प्रश्वास के माध्यम से नाड़ियों को संतुलित करता है और उन्हें स्थिर बनाता है। उदाहरण के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम एक नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, नाड़ियों को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इससे नाड़ियों का प्रवाह स्थिर होता है और ऊर्जा का संतुलन सही रहता है। जब साधक नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे वह सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह को महसूस कर सकता है। इस अवस्था में साधक वैराग्य, आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करता है। यही अवस्था उसे जीवन के सत्य और ब्रह्मांड की अनंतता को समझने की दिशा में अग्रसर करती है। शरीर में नाड़ियों का यह अद्भुत तंत्र न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन प्राप्त करने का भी प्रमुख साधन है। जब ये नाड़ियां ठीक से काम करती हैं, तो हमारा पूरा जीवन संतुलित और सुखद रहता है। इसीलिए नाड़ियों का संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि हमारे शरीर की नाड़ियां एक अदृश्य और रहस्यमयी शक्ति का स्रोत हैं, जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को संवारती है, बल्कि हमारी मानसिक और आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से जब हम इन नाड़ियों को जागृत और संतुलित करते हैं, तो हम अपने भीतर की उस असीम ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जो हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। इस यात्रा में हर सांस, हर ध्यान और हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें स्वयं की गहराइयों में उतरने और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ने का अवसर देती है। जब हम अपनी नाड़ियों के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारा जीवन न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुलित और आनंदमय हो जाता है। आइए हम सब इस यात्रा का हिस्सा बने और नाड़ियों के इस अद्भुत तंत्र को समझकर अपने जीवन को शांति, शक्ति और प्रेम से भर दें। क्योंकि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम न केवल स्वयं को, बल्कि पूरे संसार को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करना।